से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं भारत सरकार के सारे पर्सन जो हैं बन जाएंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। ठीक है, एसके झांसा की ये बुक है 5th एडिशन। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों इस चैप्टर को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे इसके सभी। पहला क्वेश्चन है, किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है? क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? विषाणु। ठीक है, विषाणु यानी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपर अथवा फील पाव यानी हाथी पाव जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? वचूरेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जनक कालाजार के कारण होता है? कौन सा रोग है? राइट आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, कौन सा गलत है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अम्लीय भोजन खाने के कारण पौष्टिक वर्ण अल्सर का होना। ठीक है, ये क्या है? गलत कथन है। बाकी ये सभी क्या है? सही है। उच्च रक्तदाब, अधिक वजन व व्यायाम न करने के कारण होता है। अनुवांशिक असामान्यताओं के कारण कैंसर होता है। और एक्ने एस्टेफाइलोकोई के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय भोजन खाने के कारण पौष्टिक वर्ण अल्सर का होना। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? गलत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन देख सकते हैं सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। गलत जो है, गलत कथन है, मच्छरदानी का उपयोग HIV संक्रमित मच्छर के काटने को रोकना है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के दीर्घकालीन प्रभाव डालता है? दीर्घकालीन प्रभाव डालता है स्वास्थ्य पर, कौन सा? क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू चबाना। तंबाकू चबाने से क्या होगा? स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक व्यक्ति जो है आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा छी। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर बीमार कर सकता है आपको। भाई उच्च रक्तचाप से बीमारी निकलती, अनुवांशिक असामान्यता, ठीक है, इससे भी नहीं, रुधिर कैंसर इससे भी नहीं, लेकिन जो छेक है ये क्या है? ये आपस में जो है संक्रमित व्यक्ति, मतलब फैल जाएगा इससे जो चीज। समझ नहीं बात को? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? कैसे पता चलेगा? राइट आंसर होगा रक्त में एंटी HIV एंटीबॉडी के द्वारा, रक्त में एंटी HIV बॉडी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना। ठीक है, ये जो है सही नहीं है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए। भाई एक स्वच्छ स्थान में रहना सही है भाई स्वास्थ्य के लिए। अच्छी आर्थिक स्थिति सही है। सामाजिक समानता तथा मेलजोल की भावना रखना सही है। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बड़े और सुसज्जित भवन में रहना। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आप छोटे से भीड़ भाड़ वाले तथा कम हवादार घर में रहे हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन से रोग होने की संभावना हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुवाहित रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रहित रोग नहीं है? जीवाणु रहित रोग नहीं है, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एड्स। ठीक है, जीवाणु रहित रोग नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी पता होनी चाहिए, तभी आंसर लगा पाएंगे। नेक्स्ट, हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए क्योंकि वे बहुत सी बीमारियों के रोग वाहक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? कौन सी एक हानि है गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से? दोस्तों ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरित नहीं होता है? नहीं होता है, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हेपेटाइटिस। क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों एग्जाम में, क्वेश्चन छपे हुए हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आणविक गति सजीव गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। ये क्या है? सही है, सजीव गुण के संबंध में है ये। जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक क्या रहते हैं? निष्क्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु रोग है? रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर होगा टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से संचरित नहीं होता है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा टाइफाइड। कौन सा रोग मच्छर से संचरित नहीं होता है? ठीक है, टाइफाइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता है? राइट आंसर हो जाएगा गले मिलना। गले मिलने से एड्स, भाई लैंगिक संपर्क होगा, स्तनपान होगा, रक्तदान होगा, तभी जो है एड्स होगा। गले मिलने से एड्स नहीं होगा। नेक्स्ट, एड्स रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, विषाणु मतलब वायरस। गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गर्भावस्था से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा टाइफाइड। ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPT के उपयोग से रोकथाम होती है? डिप्थीरिया, DPT डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा गठिया। नेक्स्ट, काली खांसी को क्या कहा जाता है? काली खांसी को कहा जाता है पर्टुसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। और ये सारे क्या हैं? संचरणीय फैलने वाले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संक्रामक से विषाणु प्रतिरक्षित तंत्र में जाकर इसकी कार्यवाही को नुकसान पहुंचाते हैं? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा HIV। ठीक है, विषाणु प्रतिरक्षित तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं HIV एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से किस रोग का शिकार हुई है? राइट आंसर हो जाएगा हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक पर्पस है? राइट आंसर हो जाएगा मादा एनेफ्लीज। ठीक है, मादा एनेफ्लीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मलेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? राइट आंसर हो जाएगा खसरा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः चूहा जो है रैट प्लीहा से संक्रमित होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्लेग।
जो प्लेग बीमारी होती है वो चूहे के कारण होती है। नेक्स्ट, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा गठिया रोग। ठीक है, गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? जोड़ों को प्रभावित करती है भाई। नेक्स्ट, एड्स एक विषाणु शरीर में, एड्स का जो विषाणु है वो शरीर में किसको नष्ट कर सकता है? प्रतिरक्षित तंत्र को जो है नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट, कौन सा एक यौन संचरित जानलेवा बीमारी है? यौन संचरित जानलेवा बीमारी है एड्स। नेक्स्ट, मनुष्य में रोग जो है संचरित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? रोग वाहक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मनुष्य में रोग संचरित करने वाले कीटों को रोग वाहक, यानी रोग किसके द्वारा फैलता है? रोगाणु रोग वाहक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। खाद्य जनित रोग नहीं है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रास। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज की, ठीक है, हो जाएगा रोनाल्ड रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विकल्प HIV एड्स व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मच्छर का काटना। ठीक है, HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। कौन सा एक विकल्प? तो भाई ये सारे विकल्प HIV कारण है, लेकिन ये मच्छर के काटने से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, एलिसा जो टेस्ट है वो किसके कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? तो भाई किसके लिए किया जाता है? HIV के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो भाई एलिसा जो है एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच होती है। यहाँ पर क्या है? एलिसा एक टेस्ट किसके कारण जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, एड्स है ना, एड्स AIDS, एड्स के निदान के लिए किया जाता है। ठीक है, एड्स के निदान के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट, HIV। ठीक है, और एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? एड्स का पता लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हिंसन रोग कहा जाता है इसको, हिंसन रोग। नेक्स्ट, पीली बुखार यानी पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों में जो है किसके बीच जो है फैलता है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मादा मच्छर के काटने से पीली बुखार। नेक्स्ट, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? राइट आंसर हो जाएगा इबोला बुखार। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? इबोला बुखार। नेक्स्ट, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से वेक्टर जो है वहन करते हैं, सही विकल्प चुनना है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से वेक्टर वहन करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। ठीक है भाई, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, कैंसर के उत्तकों की जांच करने के लिए क्या किया जाता है? बायोप्सी की जाती है। कैंसर के उत्तकों की जांच करने के लिए बायोप्सी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है, वेक्टर। तो दोस्तों देखिए, रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, एक जीवाणु रोग है, कौन सा है जीवाणु रोग? उपदंश। ठीक है, उपदंश यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों में मुख और पैरों के जो रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? राइट आंसर यहाँ पर होगा विषाणु के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थित मधुमेह डायबिटीज होता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्लूकोज। ठीक है, किसके उच्च स्तर में अगर ग्लूकोज का स्तर ज़्यादा हो जाता है तो क्या रोग होगा यहाँ पर? यहाँ पर रोग हो जाएगा मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम ब्लाट जो है किसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है? राइट आंसर हो जाएगा HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जिगर। ठीक है, संबंधित एपनिया यानी स्लीप एपनिया सोते समय किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खराटे मारने से। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस ये होता है हड्डियों का। ठीक है, हड्डियों से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसमिशन। ठीक है भाई, ट्रांसमिशन। ये सारे कैंसर के कारण है, पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, आनुवंशिक संशोधन। ट्रांसमिशन या कैंसर का कारण नहीं है, यानी फैलने से नहीं होता, फैलता नहीं है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस किसकी एक बीमारी? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रक्त। नेक्स्ट, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? राइट आंसर मच्छर। जब मनुष्य शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? राइट आंसर होगा हाइपोथर्मिया। इसको कहा जाता है हाइपोथर्मिया। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.5 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको भी क्या कहा जाएगा? हाइपोथर्मिया। भाई अगर 2 से 3.5 कम हुआ तब भी हम हाइपोथर्मिया कह रहे हैं, और 5 से 8 भी अगर कम हो गया तो हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, तो इनमें जैसे ये सारे एक ही हैं तो इसमें अलग क्या चीज़ है? मस्तिष्क ज्वर बिल्कुल अलग है, चेचक, बुखार, खसरा ये तीनों मिलते जुलते हैं, लेकिन मस्तिष्क ज्वर अलग है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। ये जो है दिल से संबंधित नहीं है भाई। कार्डियोपैथी और मायोटिकल एप्चर और एयोरिज्म ये सारे क्या हैं? ये दिल से जुड़ी हुई बीमारी है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। समानता का पता लगाइए। ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, रिंग वार्म हो गया, कंजक्टिविटीज हो गया, वोपिंग कफ हो गया, तो समानता हमें पता लगानी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी क्या है? संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट, आमतौर पर वर्णनता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक प्रकृति है, आनुवंशिक प्रकृति। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एपिडेमियोलॉजी क्या है? बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। नेक्स्ट, OTC दवा क्रोसिन एक दवा है। राइट आंसर हो जाएगा दर्द निवारक और जवरनाशक। मेलिओडोसिस क्या है? राइट आंसर हो जाएगा संक्रामक रोग। RNAB का अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आएगी? राइट आंसर होगा रेबीज रोधी दवा है, रेबीज रोधी दवा। 2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? राइट आंसर होगा अधोमुखी युग्मक विखंडन, अधोमुखी युग्मक विखंडन। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, होमोफीलिया क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है? राइट आंसर जेपी नड्डा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कर्मी के कारण फील पाव होता है, किस कर्मी के कारण? राइट आंसर होगा फाइलेरिया कर्मी, फाइलेरिया कर्मी। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया को किसके उपयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है? कुनैन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दांत का कारण है? राइट आंसर हो जाएगा फफूंदी। ठीक है, दांत का कारण ये है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक क्या है भाई? एंटीबायोटिक क्या है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं। नेक्स्ट, पोलियोमाइटिस की वजह, पोलियोमाइटिस किसकी वजह से होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के कारण। नेक्स्ट, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? राइट आंसर यहाँ पर होगा यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, मिलावटी सरसों, मिलावटी सरसों के तेल में पके हुए भोजन की खाने वाले जो लोग हैं, लोगों में होने वाली खतरनाक जो बीमारी है, सरसों के तेल में पके हुए भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं हो सकता? भारत, जैसे कि भारत में हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अर्जिमोन तेल में मिलावट के कारण ये चीज़ें होंगी। एक नहीं है, इनमें से एक नहीं है अर्जिमोन तेल में मिलावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का उदाहरण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष में लोग जो है मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसका रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हुए हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ रूप ले चुका है, मतलब हो चुका है, और किसके विरुद्ध जो है विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठ चिकित्सा के लिए एक विश्वास और आशा का संचार रूप कर रही है। ऊपर के उदाहरण में निर्दिष्ट रोग कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट, जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई परिस्थिति में नई मित्र जो है तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं, या पौधा कौन सा है? जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, वो पौधा हो जाएगा पार्थिनियम, पार्थिनियम। नेक्स्ट दोस्तों, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? मच्छर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या एक घनिष्ठ नहीं है? राइट आंसर मच्छर प्रजाति। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग कीट के काटने से होता है? डेंगू। नेक्स्ट, डेंगू बुखार मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? भाई प्लेटलेट्स घट जाती हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड ट्रास। निम्नलिखित में से रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट, एक जीव के संपूर्ण सजीन और सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ है, वह जीव होता प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, केवल 3, यानी त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण होते हैं, नाक से खून आना। नेक्स्ट, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर छड़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही है और सही उत्तर का जो है चयन करना है, मेल मिलान करना है। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। मानव शरीर में पूर्विका यानी फीमर सबसे लंबे से, बिल्कुल सही बात है। और हैजा जो रोग है वो जीवाणु के द्वारा होता है, सही भाई। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसके कारण क्या होता है? रोटा वायरस होता है। किसके कारण? रोटा वायरस के कारण। सिलिकासिस एक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े संबंधी बीमारी है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा एक परोपकारी कीट यानी इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी, ये क्या है? सही नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट, भारत में मलेरिया के 65% रोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी उत्तरदायी है? राइट आंसर वी नहीं पी वाइपैक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित होता है? राइट आंसर जापानी एन्फेलाइटिस। टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, जापानी एन्फेलाइटिस। एंथ्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? राइट आंसर हो जाएगा पुष्पों का, एंथ्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है। HIV का पूर्ण रूप ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यौन संचालित बीमारी नहीं है, कौन सी? कैंडिडियोसिस। जरूर एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, 2 बार पूछ लिया गया BPSC और ERP में, कौन सा यौन संचालित रोग नहीं है? तो भाई कैंडिडियोसिस। ओके दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो क्वेश्चन रह रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर हो जाएगा किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद उस मच्छर के काटने से HIV हो सकता है, गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और STD दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कंडोम। नेक्स्ट, जननांग हपीच संक्रमण किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक उदाहरण है? HIV। नेक्स्ट, मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण के कारण होता है? त्वचा का कैंसर। गर्भ निरोधक की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा गोलियों का सेवन करने से। ठीक है। नेक्स्ट, लूप किस प्रकार जो है गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा यह डिवाइन यानी फेलोपियन ट्यूब के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, जो लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? कौन सी विधि है HIV के संक्रमण को रोकने में सहायक है? बैरियर मेथड ओनली, बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड जो है इसमें कार्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचता है? राइट आंसर हो जाएगा HIV एड्स। विषाणु मतलब किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र, तो भाई HIV होता है। विषाणु जनित रोग है, यौन विषाणु जनित रोग है, कौन सा? एड्स। औषधीय पौधे अर्जुन का उपयोग करके किस रोग के उपचार में किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उच्च रक्तचाप और कान के दर्द। नेक्स्ट, गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोग के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कंडोम। नेक्स्ट, HIV एड्स विषाणु संक्रमण हो सकता है हाथ मिलाने से भाई। नेक्स्ट, मतलब ये कहा है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है नहीं हो सकता, तो हाथ मिलाने से नहीं होता भाई, रक्त आदान से, स्तनपान से और यौन संपर्क से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य में HIV संक्रमण नहीं होता है? तो HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से इसके कारण जो है नहीं होता। नेक्स्ट,
HIV यौन संपर्क से क्यों फैलता है? HIV जो है यौन संपर्क मतलब क्यों फैलता है, यौन संपर्क से क्यों फैलता है? तो भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायरल पार्टिकल सीमेनल फ्लूइड में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो वायरल पार्टिकल होते हैं वो सीमन फ्लूइड में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा बेरी रोग का एक लक्षण है? राइट आंसर हो जाएगा कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोध की रोध विधि का उदाहरण है, बैरियर मेथड का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा कंडोम। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे उल्लेखित सभी विधियां HIV संक्रमण को रोकने में और प्रभावी रूप से रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां हैं। कौन सी वह विधि है जो अभी तक प्रयोग नहीं की जाती है? उपलब्ध टीकों का उपयोग। निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर उन छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता जिसका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? HIV एड्स। HIV से संक्रमित होने से जो है बचना क्यों महत्वपूर्ण है? HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भाई HIV का कोई उपचार नहीं है, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार में सबसे अच्छी औषधि उपचार है? राइट आंसर हो जाएगा सर्पगंधा। ठीक है, नेक्स्ट, गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से रुक जाता है क्या? अंडोत्सर्ग और निषेचन। ठीक है, अंडोत्सर्ग और निषेचन। दोस्तों किताब वो महत्वपूर्ण होगी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो। अब यहाँ पर अंडोत्सर्ग आ गया है, ठीक है, तो इंग्लिश में जरूर यहाँ पर लिखना पड़ेगा ट्रांसलेट करके, तभी बात बनेगी। नेक्स्ट, कठोर शारीरिक गतिविधियों के बाद हुई पैर की पेशियों में एंटन से राहत पाने के लिए अच्छा तरीका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा गर्म पैर से हल्की मालिश करना। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की है? मोस्ट इंपोर्टेंट, एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित में से जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था, यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अभी आप रुकिए 2 मिनट के लिए। दोस्तों कुमार गौरव सर से जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ट्रिक क्या है इसका, कैसे याद रखेंगे? पंडित का टीका न्यू है सगी बेटी रिया। अब देखिए ट्रिक हम याद रख रहे हैं, अगर हम भूल गए कि यह ट्रिक है किसकी, तो इसमें ये भी चीज़ ऐड ऑन की गई है कि बाद में क्या है बेटी रिया, इससे पता चलता है कि बैक्टीरिया की ट्रिक है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। अब देखिए भाई, पी से हो जाएगा प्लेग। ठीक है, प्लेग किस कारण से हो रहा है? जीवाणु के कारण। डी से हो जाएगा, डैश हो जाएगा डिप्थीरिया किसके कारण? जीवाणु के कारण। तय से हो जाएगा तपेदिक यानी टीबी। ठीक है, का से हो जाएगा काली खांसी, इसको कह रहे हैं पर्टुसिस। और टै से हो जाएगा टिटनेस और टाइफाइड। क्या से हो जाएगा? कुष्ठ रोग लेप्रोसी। न्यू से हो जाएगा निमोनिया। है से हो जाएगा हैजा कोलेरा। ठीक है, सै से हो जाएगा सिफिलिस। बै से हो जाएगा नहीं, गैस हो जाएगा, यहाँ पर गैस भी है ना सगी। गैस हो जाएगा गोनोरिया सुजा। और बैक्टीरिया से हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, टीबी के बारे में देखें, टीबी ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक किसके कारण? ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है भाई। अच्छा, ये तो टीबी की फुल फॉर्म है, ट्यूबरकुलोसिस। और माइक्रोबैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। प्रभावित क्या होते हैं इसमें? फेफड़े होते हैं। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। टीबी जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये थीम 2025। और टीबी जो है बीसीजी बैसिलस कालमेट गुरिन, खोज किसने की थी? टीबी के लिए जो टीका होता है वो बीसीजी का होता है, खोज किसने की? बैसिलस कालमेट गुरिन ने। ठीक है, नहीं, टीबी जीवाणु की खोज तो की थी रॉबर्ट कोच ने। ये टीबी क्या है? इसमें बीसीजी का टीका लगता है और बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट गुरिन। ओके, टाइफाइड मियादी बुखार, दूसरा है टाइफाइड, इसे आंत लीवर कहते हैं हिंदी में। जीवाणु किस जीवाणु के कारण? सोलमेना टाइफी। और प्रभावित क्या होते हैं? उल्टी, आंत प्रभावित होती है, उल्टी और दस्त होते हैं इसमें। जांच क्या है? विडोल टेस्ट। प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिज, रोग वाहक होता है। चूहा क्या होता है इसमें? रोग जो वाहक होता है, वेक्टर होता है इसमें। चूहा क्या है? वेक्टर। इसको काली मौत के नाम से जाना जाता है प्लेग को। नेक्स्ट, हैजा कोलेरा बीवीसी सूचिका, जीवाणु किसके कारण? विब्रियो कैलोरी, कोलेरा से कैलोरी। ठीक है, प्रभावित अंग क्या होगा? उल्टी होगी, दस्त होंगे। ओआरएस की फुल फॉर्म क्या होगी? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस दिया जाता है इसमें। टिटनेस, जंग खाए हुए लोहे पर जीवाणु, जंग खाए हुए लोहे पर ये जीवाणु होता है। जीवाणु कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। शरीर की आकृति क्या हो जाती है? धनुष टंकार हो जाती है। 100% घातक बीमारी है। जबड़ा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, इसको लोकजार रोग भी कहते हैं। शरीर में ऐंठन हो जाती है। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी कहते हैं। जीवाणु किसके कारण? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टी याद रख सकते हैं, लेप्टी। खोज हैंसन रोग भी कहते हैं इसको, इस कारण इसको हैंसन रोग भी कहते हैं। प्रभावित क्या होता है इसमें? त्वचा और तंत्रिका। यह छुआछूत वाला रोग नहीं है, इसमें ये जीवाणु से फैलता है। ठीक है, ये नोट है, महत्वपूर्ण नोट। निमोनिया, जीवाणु किसके कारण? डिप्लोकस निमोनी। श्वास लेने में बच्चों क्या हुई तकलीफ? फेफड़ों में श्वास लेने में बच्चे में क्या होगी तकलीफ? फेफड़ों में पस जम जाता है, मुआ जम जाती है, तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। गोनोरिया गोनोराई जीवाणु किसके कारण? जननांग संबंधी रोग होता है इसमें। कौन सा जीवाणु? ट्रोपीनीमा पैलिडम। ठीक है, इस जीवाणु के कारण जननांग संबंधी रोग होता है ये। ठीक है, देखिए सै से हो जाएगा सुजा, गैस हो जाएगा गोनोरिया और सुजा। ठीक है, और ये देखिए सिप्लिस, भाई देखिए सै से हो जाएगा सिप्लिस और गैस हो जाएगा गोनोरिया। ठीक है, ये दोनों क्या है? जननांग संबंधी रोग हैं। और दोस्तों डीपीटी, डैश हो जाएगा डिप्थीरिया, पैस हो जाएगा पर्टुसिस, टेस हो जाएगा टिटनेस। डीपीटी वैक्सीन है श्वसन तंत्र के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। अब आ जाओ विषाणु से संबंधित होने वाले रोग कैसे याद रखेंगे? ट्रिक क्या है? रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? ये ले विस्पी, तो इससे पता चलता है विषाणु की ट्रिक है। तो आर से हो जाएगा रेबीज, CHA से हो जाएगा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। कोविड-19 हुआ था इसी कारण, स्मॉल पॉक्स के कारण। ठीक है, हमें से हो जाएगा, एस से हो जाएगा हेपेटाइटिस, एम से हो जाएगा मीजल यानी खसरा, ई से हो जाएगा इबोला। ठीक है, पै से हो जाएगा पोलियो, 2 से हो जाएगा डेंगू। ठीक, GR से हो जाएगा जिका वायरस, ए से हो जाएगा एड्स। रेबीज क्या है?
ये रेप्टो वायरस के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर लगता है इसमें, कुत्ता काटने के कारण होती है बीमारी, अगर कुत्ता काट लेता है। 100% घातक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। 100% घातक का मतलब है इलाज नहीं है। वैक्सीन खोज किसने की? लुई पास्चर ने। पॉक्स मतलब क्या है? दो प्रकार के हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। ये छोटी माता यानी वेरोसिला वायरस के कारण, और स्मॉल पॉक्स, ठीक है भाई, स्मॉल पॉक्स हो गया। ये दो प्रकार के हैं पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स को तो कह रहे हैं छोटी माता, और जो स्मॉल पॉक्स है उसको कह रहे हैं बड़ी माता। ये चीज़ ध्यान रखने की है। जो स्मॉल पॉक्स है वही चेचक है, और जो चिकन पॉक्स है वो छोटी माता है। किसके कारण? वेरीसेला वायरस। और स्मॉल पॉक्स जो चेचक है किसके कारण? वेरिओला वायरस के कारण। नेक्स्ट दोस्तों, WHO ने भारत को चेचक और पोलियो से मुक्त देश घोषित कर दिया है। एडवर्ड जेनर ने विश्व का पहला टीका वैक्सीन खोजा है, एडवर्ड जेनर ने, और इन्होंने स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा है। डेंगू क्या है? वायरस किसके कारण? अर्बो वायरस के कारण। रोग कारक है। अर्बो वायरस क्या है? रोग कारक। इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। वाहक यानी मादा एडिजी के कारण। वाहक क्या है? वाहक, ठीक है। वाहक रोग कारक का मतलब किसके कारण? और वो वाहक जो जिसके द्वारा फैलता है, ठीक है। और मादा एडिजी, साफ पानी, रुका हुआ जो पानी होगा ना उसमें लार्वा पैदा होता है, साफ पानी में पनपता है दोस्तों। प्रभावित क्या होती है? प्लेटलेट्स, बीमाणु, ठीक है। मीजल खसरा, नेक्स्ट है मीजल खसरा, मोबिरिनी वायरस के कारण, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मीजल खसरा होगा मोबिरिनी वायरस के कारण होगा। बुखार, शरीर पर लाल दाने, ठीक है, खांसी। और रुबेला क्या है? WHO ने भूटान और तिमोर लेस्टे को रुबेला फ्री घोषित कर दिया है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म है। सिंड्रोम का मतलब क्या है? सिंड्रोम, रोगों का समूह, ठीक है। रोग वाहक क्या है इसमें? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसके बाद दोस्तों एड्स को कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, एड्स में ये जो आई है ये 1 को डिफरेंस करेगा 1, और डी से हो जाएगा दिसंबर, तो 1 दिसंबर ऐसे याद रख सकते हैं कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, ठीक है। इसके बाद टेस्ट कौन सा होता है? अलीसा टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट कंफर्म टेस्ट होता है। एक होता है अलीसा टेस्ट, एक होता है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट कंफर्म टेस्ट। ये छूने से नहीं होता है। नेक्स्ट, संक्रमित सुई और संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध, वजन कम होना, दस्त लगना और अंगों का फेल होना, ये सारी चीजें हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट मरीज 1983 में आया था यूएसए में, और इंडिया में 1986 में आया था फर्स्ट मरीज। नेक्स्ट है पोलियो वायरस। पोलियो जो है वायरस क्या है? भारत 2014 जो है पोलियो मुक्त हुआ। OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। 1985 में क्या, नहीं 1995 में क्या हुआ? पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था। दो बूंद जिंदगी की 1995 में पल्स पोलियो अभियान, ठीक है। पोलियो जो है वायरस, पोलियो भी किसके कारण? वायरस के कारण है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला पोलियो मुक्त शहर वेल्लूर, कहाँ पर? तमिलनाडु में। फ्लू क्या है? फ्लू दो प्रकार के हैं, स्वाइन फ्लू हो गया, एक बर्ड फ्लू हो गया। स्वाइन में कैसे याद रख सकते हैं? स्वाइन में INE, आई प्रेजेंट कर रहा है 1 को, और ई क्या हो गया यहाँ पर? ई में भी यहाँ पर 1 टेक लो, तो H1N1। तो स्वाइन फ्लू किसके कारण? H1N1। बर्ड फ्लू H5N1, जो बर्ड फ्लू होगा H5N1 के कारण होगा, ठीक है। दोनों क्या है? रेस्पिरेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कोविड-19, SARS-CoV-2 वायरस, SARS-CoV-2 वायरस, सार्क सीवियर एक्यूट। दोस्तों कोविड-19 ये क्या है? SARS-CoV-2 वायरस के कारण हो रहा है। सार्क इसकी फुल फॉर्म क्या है? सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। शुरुआत कब हुई? वुहान चीन से हुई। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई, और कोविशील्ड किसने बनाई? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में। नेक्स्ट है आई फ्लू, कंजक्टिविटीज, इसमें आंखें जो है गुलाबी हो जाती हैं एडिनो वायरस के कारण। इबोला खसरा है, ठीक है, खसरा वायरस। इबोला को हिंदी में कहते हैं खसरा। इंटरनल ब्लीडिंग होती है शरीर के अंदर, इसमें क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग। हेपेटाइटिस, ये 5 होते हैं, ABCDE, ये लीवर का रोग है, संक्रमित भोजन या जल से फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों परजीवी से होने वाले रोग, कैसे याद रखेंगे? पापा काम पे सोते हैं। पैस हो जाएगा पायरिया, कैस हो जाएगा कालाजार, लिस्मानिया रोग कहते हैं इसको। मैस हो जाएगा मलेरिया, पैस हो जाएगा पेचिस डायरिया, और सैस हो जाएगा निद्रा रोग, सोते से हो जाएगा निद्रा रोग। कवक से होने वाले रोग दोस्तों हैं, कैस हो जाएगा ब्लैक फंगस, आंखों में होगा ये रोग, और गैस हो जाएगा गंजापन यानी ब्लडनेस बाल, ठीक है। और दैस हो जाएगा दांत यानी रिंगवर्म स्किन, और खैस हो जाएगा खुजली, और फ्रेश हो जाएगा एथलीट फुट रोग होगा, ठीक है। तो ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों रोग ये कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।